चढ़कर गाड़ियों पे चढ़कर मंदिर का घंटा बजाना भगवान ईश्वर अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना एक शादी वाले का आयु वाले का घर पे बैठकर सोना पसंद है। ये आज नहीं कहा गया, 1407 का लिखे थे। तो रिसर्च ये कहता है कि धोखा देने वाले लोग हैं। पॉकेट मार जब पॉकेट मारता है तो ऐसे मारता है कि पहले आपके आसपास भीड़ लगा देता है और आपके साथ धक्का मुक्की करता है और आपका ध्यान बोलता है देखिए देखिए कौन लेके भाग रहा है, और फिर आपका पॉकेट में मार के चला जाए। हमारे मुल्क की हालत उनके हाथों में है। जो हमारे लोग हैं, जो बादशाह सलामत हैं, जो हमारे इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, उनको ये समझना होगा, चाहे वो किसी शोबे के हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के हो, कि जब भी उनसे कोई सवाल करता है तो पॉकेट मार की तरह बात करते हैं। कितना मुस्लिम बच्चा पढ़ रहा है आपको नहीं पता? आजम खान की भैंस चोरी हो गई भाई, कितना मुसलमान इनरोल है, कितना बच्चा पढ़ रहा है। बाबरी मस्जिद के बारे में तो ख्याल नहीं आता भाई। मुसलमान कितना बच्चा इंजीनियरिंग स्ट्रीम से, टेक्निकल स्ट्रीम से, पैरामेडिकल स्ट्रीम से जुड़ पाया। ये फाउंटेन नहीं है, ये मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, ये फाउंटेन नहीं है। लेकिन इस मुल्क को समझना होगा इसमें लॉस सिर्फ मुसलमानों का नहीं। हम तो टिक्का कबाब बेच के काम चला लेते हैं। इस मुल्क में जो दूसरी बड़ी आबादी है वो इससे गुमराह हो गई। आबादी जो दूसरी वाली है हमारी, वो भी ऐसे रास्तों पे भटक गई और हालात ऐसे हैं कि हम नेपाल के ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो से पीछे हैं, हम भूटान के ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो से पीछे हैं, हम जापान और दूसरे लोगों की डेवलप्ड कंट्रीज की बात ना करें, हम अपने से कम छोटी आबादी वाले मुल्क और बहुत जो पिछड़े हुए मुल्क जो बाद में बने हमारे बाद, वो सब हमसे आगे निकल गए और हम अभी तक 22% से 30% युवाओं को शिक्षा से जोड़ पाए। वह लोगों जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं, हमसे ये पूछ रहा हूँ, ऐ भाइयों, मेरे भाइयों बहनों, हमारा मुल्क 30% शिक्षा से जुड़ गया, मुबारक हो। पहले दूसरों को लगा अच्छा, इसलिए ऐसा बता रहे कि पहले वाली जो सरकारें थी वो 28% पर थी, अब ये 20% पे आ गए। पहले वाली सरकारें 25% पे थी, ये 20% पे आ गए। अरे यार 60 सालों में तुम सब ये कहो अब सामने से आकर, भाइयों बहनों, मेरे लोगों, मेरे दोस्तों, हम 70% लोगों को जाहिर रखने में कामयाब हो। अभी हमारे मौलाना साहब कह रहे थे, यहाँ के कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो पर्दा नशी होना पड़े, उनके बेटे ना पड़े, उन पर हुकूमत किया जा सके। आपका ये मोहल्ला नहीं, और देश के रसूखदार सारे बादशाह वक्त यही चाहते हैं कि इनकी औलादें, इनकी नस्लें कभी ना पड़े। अगर ये नस्लें पढ़ लेंगी और ये देश डेवलप हो जाएगा तो चवन्नी छाप कोई भी आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उसको बनाना मुश्किल हो जाए। प्रधानमंत्री चुनने से पहले एक एजुकेटेड पर्सनालिटी से पूछेगा कि व्हाट इज द ब्लूप्रिंट टू क्लीन इंडिया, व्हाट इज द रोड मैप, डू यू हैव एनी प्लान। और हर जगह ब्लूप्रिंट की बातें होगी, तभी नहीं चलेगा कि लाठी पिलावन, तेल पिलावन, ये नहीं चलेगा, ये गुमराह वाली बातें नहीं चलेगी, ये उल्टे पुल्टे क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। और आपको बता दूं कि हम सुअर का गोश्त अगर खाते हैं
हमारे लिए हराम है। हम शराब पीते हैं, हराम है। तो लोग मोटी मोटी बातें दूसरों को बताते हैं। अगर हम ऐसे किसी लोन में पड़े हुए हैं, लोन से पढ़ाई कर रहे हैं, लोन हम पे लाजमी किया जा रहा है, फर्ज कर दिया जा रहा है, उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हदीसें तो उस पर भी है, कुरान की रोशनी तो उस पर भी है। हमको बाहर करने की साजिश हो रही है, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए, हमें सरकार पे कानून बना के करना चाहिए सर ये क्या हो रहा है। लेकिन हमारे पास इतनी छोटी आबादी एजुकेटेड है। अब एक बच्चा मिला मुझे इसी सुपौल में, मैं मंच से उतरा, उसने कहा क्या सर ये क्या बता रहे थे आप मंच पे कि ये जो शिक्षा का अभियान बिहार में चल रहा है उसमें झोल है। मैंने कहा बोला मैं तो बोला नहीं, मैंने हक बात पूरी डिटेल में बताई। मैंने बताया कि ये मुहिम क्यों चल रहा है, मैं इस जनता को मेरी बहनों को बताना चाहता हूँ। ये मुहिम इसलिए चल रहा है कि कैसे 10वीं के बाद और 12वीं के बाद मेरा बच्चा टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट की मेन स्ट्रीम में बिना जाति, बिना धर्म देके इन्वॉल्व किया जाए। और जब उसके पास उसका हक का टिकट होगा, अगर उसके पास एक लेटर होगा, एडमिशन का डॉक्यूमेंट होगा और वो हिंदू ओबीसी होगा, तो हम उसको बताएंगे अरे मेरे यादव भाइयों, ओबीसी भाइयों, सुनो सुनो, जानो अपने हक को जानो। तुम्हारा 44,000 रुपया सरकार के पास है, निकालो। तो वो लेके दौड़ेगा, ये कहां पे मिलता है, ये कहां पे मिलता है, भाई जल्दी जल्दी बताओ कहां मिलता है। अब वो जो 70% एनरोलमेंट से बाहर है वो मांगनी नहीं चल। मैं मुसलमानों को बताऊंगा, अरे मुसलमानों सुनो सुनो, तुम्हारा भी मोमा स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जाके नॉक करो दोस्तों भाइयों, बताऊंगा मैं सबको। अब दानिश पर बैठे थे, उससे पहले रात में कहा जानते हैं मुझे भी बहुत काम खराब कर सकता है। क्या करिए भाई, मुझे बताइए। कुछ लोग ऐसी बातें कर लेते हैं, लेकिन हमें कुछ बातें आपसे सवाल करना है। सरकारों की इम्प्लीमेंट समझना जरूरी है, मैं उसका एजेंट नहीं हूँ। ऐसा ये बताना जरूरी है कि अगर मैंने कोई उसकी पॉलिसीज को डिस्कस किया तो बता दिया। मैं आपको बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ। एक भाई को 100 रुपया मिला, और समझिएगा, एक भाई को 1970 में, 1975 में, 1980 में, 1990 में 100 रुपया मिला। मैं क्या आपने 100 रुपया दिया, उसके बाद 5 साल बाद उसने 5 साल तक जब भी आपने उसे साल का 100 रुपया दिया, आपको लेके आया बोला भैया हमसे तो 10 रुपया खर्च हो पाया, ये पैसा वापस ले लीजिए। कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, उसको 100 रुपया दिया, उस भाई ने 90 रुपया वापस काम करे, सिर्फ 10 रुपया खर्च हुआ। कितना हुआ खर्च, 10 रुपया। कितना खर्च हुआ, रजिया कितनी खर्च हुआ, सबको जाके बताना है। 2 + 2 4 होता, 5 नहीं हो सकता। दानिश पर बैठे हम सब मैथ सीख के जाए यहाँ से, या हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है, चाहते क्या है। उसको 10 साल तक 100 रुपया मिला और उसने 10 साल तक 90 रुपया वापस कर दिया। फिर 20 साल हो गए, 100 रुपया मिला, फिर उसने 90 रुपया वापस कर दिया, 10 रुपया कर दिया। फिर 30 साल तक 100 रुपया दिया, 90 रुपया वापस कर दिया। 50 साल बाद उसको 100 रुपया मिला। अब कुछ दिन बाद पॉलिसी चेंज हुई, कहा जाके उन लोगों ने प्लान किया है, जिस भाई को 100 रुपया देते थे अब हम उसे 100 रुपया नहीं 120 रुपया दें। गुड, 120 रुपया मिला। फिर उसने 120 से 10 रुपया खर्चा किया, 110 रुपया वापस कर दिया। 20 साल तक यही चलता रहा, 10 रुपया खर्चा किया, 10 रुपया खर्चा किया, 10 रुपया खर्चा किया, 110 वापस। फिर पॉलिसी आई, मुसलमानों के सबसे बेहतरीन
समझा है इस सरकार ने, नायाब सरकार आई है और सरकार ने क्या करा, अब भाइयों बहनों मैं 140 रुपया दे रहा हूं, पहले सरकार की बात कर रहा हूं मैं, 140 रुपया दे रहा हूं। जनता का वो आदमी 10 रुपया खर्चा किया और फिर 130 रुपया वापस कर दिया, 140 में उसका पैसे ही बचता। अब ये सरकार आई, उसने उस 140 रुपए को 100 रुपया कर दिया। बहुत समझिएगा, उसने पहले 140 में कर ही दिया था, इसमें 100 रुपया कर दिया। फिर याद क्या आया, 10 रुपया करके कितना वापस कर दिया, 90 रुपया वापस कर दिया। अरे दानिश करो, बैठे और पूरा सब जोड़ के ये सरकार ठीक है, क्यों ठीक नहीं भाई, मैंने कहा उसमें क्यों ठीक नहीं। ये सरकार ने 110, 120, 130, 140 से 100 कर दिया। वैसे 100 रुपए माननी देंगे शिक्षा में माननी को। मैंने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इसको 30 रुपया कर देता, उसने नहीं किया। अरे दानिश्वरों मेरे भाइयों, जब तुम 70 साल में 10 रुपया से 11 रुपया खर्च नहीं कर पाए और वो तुमको झोल देता रहा 110, 112, 120, 130, अरे तुम्हारा खर्चा 130 कभी नहीं था मेरे भाई, 140 कभी नहीं था, तुम्हारा 10 का वो 9 हो रहा है, वो 8 हो रहा है, वो 7 हो रहा है, इसकी चिंता करो। उधर बढ़ाने से तुम निकाल नहीं पा रहे हो। मतलब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में, बहुत साफ लफ्जों में, माइनॉरिटी एडमिशन ही नहीं होगा तो एप्लीकेंट्स नहीं बढ़ेंगे, एप्लीकेंट्स नहीं बढ़ेंगे तो स्कॉलरशिप की रकम उधर ऐलान